और दूसरी ये सबसे बड़ी हकीकत है कि अगर वाकई में मेडिकल साइंस का विकास हो गया है तो फिर तो कोई बीमार होना ही नहीं चाहिए, बीमारियां बहुत कम हो जानी चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ जिंदगी जिए, प्राकृतिक जिंदगी जिए और कुदरती मौत मरे। लेकिन यहाँ उल्टा देखेंगे आप, कितनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई और लोग जो है वो प्राकृतिक मौत मरने के बजाय जो है बीमारियों से और गैर प्राकृतिक मौतें ज़्यादा मर रहे हैं लोग। तो मेडिकल साइंस का विकास तो तब माना जाएगा जबकि एकदम बीमारियां या बीमारियों का नामो निशान खत्म हो जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें, दवा और इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े, तब माना जाएगा कि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गया। लेकिन यहाँ तो मेडिकल साइंस जितनी तरक्की करता है उससे ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं, अस्पताल बढ़ जाते हैं, दवा और इलाज उनसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कैसा मेडिकल साइंस का विकास है कि बीमारियां, बीमार, अस्पताल, डॉक्टर ये सब उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जैसे बीमारियों के जो कारण हैं उन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जिस पर ये कभी चर्चा नहीं करते, ना उनको कभी सामने रखते हैं, ना उन पर कभी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अरबों खरबों रुपए की जो दुकानदारी है वो तो बीमार और बीमारियों के ही दम पे चल रही है। तो बीमार और बीमारियों के जो कारण हैं उन पर अगर ये डिस्कस करेंगे और उनको ख़त्म करने की बात करेंगे तो इनकी तो अरबों खरबों की जो लूट है मेडिकल के नाम पे वो सब खत्म हो जाएगी। अब जैसे आप देखिए कि सरकार जो है वो लाइसेंस दे करके नशा बिकवाती है, तरह तरह का बीड़ी, सिगरेट, पान, दारू, ये सब लाइसेंस दे करके सरकार खुद बिकवाती है। और एक तरफ इसको बिकवाती है और दूसरी तरफ करोड़ों अरबों रुपए इस विज्ञापन में खर्च कर देती है कि इनका सेवन मत करिए, ये सेहत के लिए हानिकारक है, इसको लेने से कैंसर हो जाता है, इसको लेने से आदमी मर जाता है, इसको लेने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे भैया, तो लाइसेंस दे के बिकवा ही क्यों रहे हो उसको? ऐसी चीज़ों को प्रतिबंधित कर दो जो ना सिर्फ इंसान को बर्बाद कर रही है बल्कि पूरे समाज को तबाह कर रही हैं और आधे से ज़्यादा बीमारों और बीमारियों के कारण पैदा कर रही हैं। तो ये दोहरी नीति क्यों है? एक तरफ जो है नशा दुनिया भर का बिकवाया जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि इस नशे का सेवन हानिकारक है। दूसरी तरफ आप देखिए कि तमाम तरह की जो मिलावट होती है खाने पीने की चीज़ों में, उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो बीमार और बीमारियां पैदा कर रहे हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था में कोई भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि एक तरफ तो वो ऐसा मिलावट वाला सामान बनाए जिससे लोग बीमार पड़े और दूसरी तरफ उस बीमारी की दवाएं बेचे, दोनों हाथों से लड्डू कमाए। तो दूसरा कारण ये मिलावट का है। जैसे आपने देखा होगा कि खाने पीने की चीज़ों में खूब मिलावट पाई जाती है और भारी मात्रा में मिलावट होती है। और कई ऐसी कंपनियां भी बड़ी बड़ी पाई गई हैं जो कई देशों में बैन कर दी गई क्योंकि वो ऐसी कोई चीज़ मिला रही थी उसमें जो लोगों में तो बहुत बिक रही थी वो खाने पीने की चीज़, लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज़ थी जो बहुत नुकसान करने वाली थी। तो इस तरह से जो मिलावट है, मिलावटखोर हैं बड़े बड़े, उनके कारण बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन अब बड़ी बड़ी सरकारें और पार्टियां जो हैं वो तो उनसे चंदा लेती हैं तो वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर देंगी। तो ये बीमारी का कारण है। दूसरा बीमारी का कारण दोस्तों ये है कि ये जो मौजूदा पूंजीवादी सिस्टम है जिसमें अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और जो आम पब्लिक है 95% जो पब्लिक है वो दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीब बनी हुई है, उसकी कोई समस्या का हल ही नहीं हो रहा है। भाई कायदे से अगर देखा जाए तो होना तो ये चाहिए कि आदमी थोड़ी सी मेहनत करे और उसके जो दुख दर्द हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं वो खत्म हो जाए तो आदमी और मेहनत करना चाहेगा। जैसे जैसे वो मेहनत करेगा उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे तो उसके अंदर भी मेहनत के लिए लगन जागेगी, मेहनत करेगा, लगन से करेगा। लेकिन यहाँ बेचारा दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है, उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं, ऐसे में कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के इतना इस व्यवस्था में, मौजूदा सिस्टम में इतना टेंशन आदमी को दिया जा रहा है कि आधे से ज़्यादा बीमारियां तो उस टेंशन के कारण पैदा हो रही हैं। आदमी स्ट्रेस महसूस कर रहा है, टेंशन में है, परेशान है, डिप्रेशन में चला जा रहा है। एक कारण ये है। तो मौजूदा सिस्टम जो मेंटली जो हैरेस कर रहा है लोगों को, आधे ज़्यादा बीमारियां उससे फैल रही हैं। तो एक ये भी कारण है। यानी पहला वो नशा हो गया कारण, दूसरा हो गया मिलावट चीज़ों में खाने पीने की, तीसरा हो गया जो है ये जो सिस्टम आदमी को डिप्रेशन और टेंशन दे रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे कारण हैं जैसे कि अब ये मोटर गाड़ियाँ, अब जब 10-20 लाख कैपेसिटी वाले शहर में जब रोजी रोटी के लिए 50-60 लाख आदमी भर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, यानी कम जगह में ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ प्रदूषण फैलेगा, तमाम तरह का जो है जो बीमारियां हैं वो फैलेंगी। और ऊपर से जो है देखा जाए
तो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें जो हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अपना माल जैसे बेचने के लिए EMI, लोन, इंस्टॉलमेंट और तरह तरह से जो है स्कीमें चला के उन लोगों को भी अपना सामान बेच दिया है जो उस सामान को खरीदने लायक ही नहीं है। जैसे आप देखिए, जो मोटरसाइकिलें हैं या जो मोटर गाड़ियां हैं, तो पूरा शहर का शहर खचाखच भरा हुआ है मोटरसाइकिलों से। अब कितना प्रदूषण होता है उससे। तो जहाँ चंद कंपनियों के फायदे और उनके मुनाफे की बात है, वहाँ कुछ भी कर दीजिए तो कोई नियम कायदा कानून नहीं है। भाई कायदे से एक रूल बनाना चाहिए कि अगर ये इतने लाख कैपेसिटी का शहर है तो इसमें मात्र जो है 1 लाख गाड़ियाँ होंगी, बस इससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका सबके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा, सांस की बीमारियाँ हो जाएंगी तरह तरह की। तो इससे बचने के लिए ये रूल होना चाहिए। लेकिन अगर ये रूल बना दिया तो वो जो करोड़ों अरबों का मुनाफा कमा रही है बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ, उनका नुकसान हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाए? तो एक तरफ जो है वो खचाखच मोटर गाड़ियों से और AC, इंटरनेट और मोबाइल और पता नहीं क्या क्या तरीके जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक और आधुनिक मशीनें हैं, उनसे कम जगह में, कम कैपेसिटी वाले शहर में उन चीज़ों को एकदम भर दिया है, जिसके कारण काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है, रेडिएशन फैल रहा है तरह तरह का। तो वो ये बीमारियों के कारण है। दूसरा दोस्तों, जो सबसे बड़ा कारण मुझको नज़र आता है बीमार और बीमारियों का, हाँ नहीं, ये तो बीमारियों के नाम है। तो वो कारण मुझे नज़र आता है कि कुदरत से दूर हो जाना। मौजूदा जो सिस्टम है या मौजूदा दुनिया में जो पूरी दुनिया को लूट करके बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, पूंजीपति और उनकी जो दलाल और गुलाम सरकारें हैं, वो जो अपना राजकाज चला रही हैं, तो वो जो सबसे पहला काम करती हैं वो ये करती हैं कि पब्लिक को कुदरत से दूर कर देती हैं। और जाहिर सी बात है कि इंसान जो है वो कुदरत की बनाई चीज़ है, कुदरत ने इंसान को पैदा किया है। तो इंसान कुदरत के पास जितना रहेगा, जितना ज़्यादा कुदरत के नज़दीक रहेगा, उतना ज़्यादा वो स्वस्थ रहेगा, उतना ज़्यादा खुश भी रहेगा। लेकिन ये क्या कर रही हैं शैतानी शक्तियाँ कि पहले तो लोगों को कुदरत से दूर कर देती हैं, और जैसे ही आदमी कुदरत से दूर होता है उसको 50 रोग लग जाते हैं तरह तरह के, और फिर उन रोगों के इलाज के नाम पर अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ और अपने कारोबार खड़े कर लेते हैं। तो उसका कारण और असली इलाज तो ये है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती और प्राकृतिक जीवन जिए, जिससे कि वो जो है बीमारी ना पड़े। लेकिन वो जानते हैं कि हमारे ये जो मौलिक मालिक, नौकर, पूंजीपति, मजदूर और अमीर गरीब वाली जो दुनिया है, इसमें इंसान प्राकृतिक रूप से और अपने हिसाब से तो ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है पहले उसको कुदरत से दूर करो, और फिर जब कुदरत से दूर होने पर उसको 50 बीमारियाँ, 50 दिक्कतें पैदा हो जाएं, तो उनको दूर करने के नाम पर, दूर नहीं करना है उनको, दूर करने के नाम पर अपना करोड़ों अरबों का बिजनेस शुरू करो। जैसे आपको उदाहरण दें हम, ये मेट्रो का, ये जो मेट्रो लाई गई है शहरों में, इसका उदाहरण आप देख लीजिए। अब कहते हैं भाई मेट्रो इसलिए लाई गई है कि ये जो जाम लगते हैं शहर के अंदर, इनसे लोगों को राहत मिल जाएगी। अब ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अरे आप उन शहरों में जाकर देखिए पहले, या उन देशों में जहाँ 20-25 साल पहले मेट्रो आ गई थी, क्या वहाँ जाम लगने बंद हो गए? वहाँ जाम की समस्या खत्म हो गई, बल्कि वहाँ जाम की समस्या और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जाम की समस्या जो है वो मेट्रो का ना होना नहीं है, जाम की समस्या के कारण कुछ और है। जाम की समस्या का सबसे प्रमुख कारण तो वही है जो मैंने पहले बताया कि 10-20 लाख की कैपेसिटी वाला शहर है, और उसमें रोजी रोटी की तलाश में, क्योंकि सरकार जो है वो आदमी जहाँ का रहने वाला है उसको वहाँ काम नहीं दे पा रही है, जीविका का साधन नहीं दे पा रही है। इसलिए बेचारे लोग अगल बगल के गांवों से, छोटे कस्बों से, छोटे छोटे जिलों से जो है वो मेन शहर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो पता चला 10-20 लाख की कैपेसिटी वाला शहर है और उसमें 50-60-70 लाख आदमी जो है घुसा पड़ा है। तो इतनी कम जगह में जब ज़्यादा लोग घुस जाएंगे तो जाम तो वहाँ लगेगा ही लगेगा। अब वो कारण को तो आपको ख़त्म करना नहीं है। हाँ, आप मेट्रो चला के अपना लाखों करोड़ों का धंधा जरूर शुरू कर सकते हैं। तो लोगों को पहले दुख दर्द दो, तकलीफें दो, उनको कष्ट पैदा करो उनके जीवन में, और फिर उस पर अपने कारोबार खड़े कर लो। यही है मौजूदा सिस्टम। तो इसी तरह से इनका ये है कि जो इंसान के दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उसके जीवन में तरह तरह की जो विडम्बनाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं,
वो जो कि ये सिस्टम ही पैदा कर रहा है और सिस्टम को चलाने वाले पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए वो उसके कारणों पर कभी बात नहीं करेंगे, ना उनके कारणों को दूर करेंगे, वो बल्कि उसको अपना लूट का जरिया बना लेंगे। तो इसी तरह से आप हर क्षेत्र में देखेंगे, जैसे जो अपराध होते हैं, चोरियां होती हैं, हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, तरह तरह के अपराध, वो हो ही ना, इसके लिए कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी के जरिए जो है अपराध होने के बाद और तमाम जो अन्याय और अपराध हो रहा है वो होने के बाद क्या करना है, इस पर फिर वो जो है थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी के जरिए जनता को लूटेंगे, लूट के अपना करोड़ों अरबों का कारोबार चलाएंगे। तो इस मौजूदा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी ये भी है कि यहाँ कारणों पे कभी काम नहीं होता है, बल्कि कारण खत्म ना करके उन पर अपने व्यापार खड़े कर लिए जाते हैं। तो इसी तरह के जो बीमार और बीमारियां हैं, उनके कारणों को वो कभी दूर नहीं करेंगे, बल्कि बीमार और बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा हों वो ये चाहेंगे और उस पर अपना वो कारोबार अरबों खरबों का खड़ा कर लें।